हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल ब्लॉग्स। तो इस चैनल के माध्यम से जगह जगह एक्सप्लोर करते हैं और हिस्टोरिकल प्लेस को हम दिखाते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं कौसाम्बी में, और कौसाम्बी का ये उद्यान का किला। तो ये स्थान भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों में मिलता है। तो ये बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था। कौसाम्बी प्राचीन वत्स जनपद की राजधानी थी। उद्यान प्रसिद्ध राजा थे। बौद्ध कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में 6 बार कौसाम्बी की यात्रा की। इसी के बगल में घोषिता राम विहार मठ, इन्होंने ही बनवाया। उद्यान राजा के द्वारा बनाया हुआ। यहाँ मौर्य, सुंग, कुषाण और गुप्त काल के अनेक अवशेष मिलते हैं। सो हम लोग इस समय हैं उद्यान के किले में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है दीवार है, यानी ये जो है दीवार की मेन जो है दीवार है, और कम से कम कई एकड़ में ये फैला हुआ है। तो इसके बगल में अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तंभ भी स्थापित है और शिला लेख भी है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 12 फुट से भी ज़्यादा चौड़ी दीवार बनी हुई है। 2 तरफा दीवार है, बीच में एक गली है। आने जाने की गली आपको देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि 2 दीवारों के बीच में आने जाने की जगह हुआ करती होगी। तो अब खंडहर में ये जो है बदल चुका है। सो मैंने काफ़ी साइट्स को सर्च करके मैंने पता किया कि ये जो राजा उदय ने जो किले का निर्माण कराया था, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु आया करते थे। यानी तो बाहरी हमलावरों से बचने के लिए इस किले में मेडिटेशन, ध्यान साधना करने के लिए आते थे। यानी ये जो किला जो है बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और इसी के पास जो स्तंभ है उसका भी एक अपना इतिहास बयां करता है। तो उद्यान किले का निर्माण राजा उदयन ने कराया था, इसलिए इसे उद्यान का किला कहते हैं। तो लगभग कई एकड़ में है। तो हम लोग लेके चलते हैं। ये यमुना नदी के किनारे ये किला बसा हुआ है। तो हम लोग पैदल लेके चलते हैं जो इस किले के पास। तो इसके जो आप स्पेस देख रहे हैं, तो समय के अनुसार जो है खंडित खंडहर है, जर्जर अवस्था में है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो राजा उद्यान का नाम बौद्ध धर्म यानी साहित्य के इतिहास में आपको देखने को मिलता है। तो कौसाम्बी भारत के प्राचीन सभ्यता का जीवंत केंद्र है। एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं यमुना नदी के किनारे। तो आप जब इस जो किला है और यमुना नदी है, अगर बाढ़ भी आए तो यहाँ तक जो है बाढ़ नहीं पहुँची। कम से कम 50 फीट जो है इसकी गहराई है। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ टीलों में ये बदल चुका है ये किला। सो इस समय ये जो टीला है या किला है पुरातत्व के संरक्षण में है। तो देख सकते हैं इस किले के खंडहर यानी जर्जर अवस्था में है, और इसी के बगल में यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी से इस जो है किले का लगभग 50 फीट की गहराई है, काफ़ी गहरा है। यानी अगर बाढ़ भी आ जाएगी तो आप यहाँ तक बाढ़ नहीं पहुँच सकती है। तो बहुत ही सुंदर सी ये जगह है। सो यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 6 बार कौसाम्बी की यात्रा की थी, और यहाँ पर उन्होंने धम्म प्रचार किया। और राजा उदयन ने कई किलों का, यानी भगवान बुद्ध के प्रचार के लिए कई किलों का निर्माण किया, विहारों का निर्माण कराया। तो बहुत सारे विहार का निर्माण किया। इसी के बगल में जो है घोषिताराम विहार बौद्ध मठ है। यानी भगवान बुद्ध वर्षावास बिताने के लिए 4 मास जो है यहाँ पर रहा करते थे। तो इस मठ के अवशेष आज भी आपको बहुत सारे यहाँ पे मठ हैं, यानी विहार हैं आपको। तो राजा उदय ने भिक्षुओं के लिए विहार और स्तूप बनाए। तो जो ये आप किला देख रहे हैं, यहाँ पे भी बौद्ध भिक्षु आते थे, और बाहरी से बचने के लिए जो है यहाँ पर
मेडिटेशन ध्यान साधना करते थे। तो उस काल में कौशाम्बी है बौद्ध शिक्षक और ध्यान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। राजा उदयन के शासन में बहुत ही सुंदर ये जो किला आपको देखने को मिलता है। सो देख सकते हैं ये यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है किला, जर्जर अवस्था में है। तो आज भी इस उद्यान किले के चारों तरफ जो है बौद्ध स्तूपों, बिहारों, अशोक स्तंभ के जो है खंडहर आपको देखने को मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे टीलों में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने भी एक्सप्लोर किया इस रिवर तक तो नहीं जा पाए, काफ़ी नीचे गहराई थी। तो लगभग हम लोगों ने काफ़ी नीचे तक उस खंडहर से किले के नीचे तक आ गए थे और हमने एक्सप्लोर किया। राजा उदयन और भगवान बुद्ध की यहाँ पर गूंज सुनाई देती है। काफ़ी सुंदर ये जगह सी है। सो गाइस, ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। सो इसी तरह इतिहास से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।